हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है गाइस, आज इस वीडियो में, आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आपका कनेक्शन है, जिनके साथ आपकी बातें होती हैं या नहीं होती हैं, आपने जिसको अपना बना लिया है, जिसको अपना मान लिया है, उस पर्सन के बारे में हम जानने वाले हैं कि आज वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। आज वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स जिसको आप जानना चाहते हो। ठीक है, तो आज हम इस रीडिंग में यही कवर करने वाले हैं। देखेंगे हम आपके पार्टनर के बारे में कि क्या कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, आपके पर्सन की डीप लेवल की फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। ओके, फोकस कीजिए। ओके, सो यहाँ है एक्सपेक्टेशंस, हार्ट ब्रेक, हार्ट बीट, कॉजन की एनर्जी आई है, होल्डिंग ऑन। ओके, वाइब्रेशन, अट्रैक्शन। ओके, मन में उस पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, ओके, सीक्रेट लव। ओके, कंप्लेंट, फैमिली, अनकंडीशनल लव, एंड मेरे पास है इम्पेशंस की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है, ओहो, फ्रैगाइल की एनर्जी आई है। इस पर्सन का दिल, कहूँगी कि देखो, ये पर्सन के दिल में ना, इस पर्सन ने अपना दिल आपको सौंप दिया है। इस पर्सन की फीलिंग्स में क्लियरली है कि मेरा दिल है, मेरा दिल था, अब तुम्हारा है। अब तुम इसको सही से रखो या इसका ख्याल ना रखो या कैसे भी करके रखो, अब ये तुम्हारी मर्जी है, टोटली तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें जो करना है वो तुम करो, तुम्हारी जो मर्जी वो तुम करो। तुम जो कर सकते हो खुल के करो, खुल के तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन ने अपने पूरे, कहूँगी कि अपने पूरे दिल को सौंप दिया है आपको। समझ रहे हो कितनी बड़ी मतलब कुर्बानी दी है इस पर्सन ने, कितना कुछ किया है इस पर्सन ने। मैं कहूँगी कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हैं। एंड
पर्सन के मन में आप हमेशा से ही रहते हो, हमेशा से ही आप रहे हो, ठीक है, हमेशा से ही आप रहे हो। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, क्लियर कर लेते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके रिप्लाई का वेट करते रहे हैं, आपके रिप्लाई का वेट किया है इस पर्सन ने। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी क्यों है, एंड आपके रिप्लाई का वेट करते करते एक इंसान होता है जो थक जाता है। मैजिशियन की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। यस, आपके मैसेज का, आपके कॉल का, क्या कहे तो आप इनको कब समझोगे, इस बात को लेकर के नहीं, इस पर्सन ने बहुत वेट किया है। आई थिंक इस पर्सन ने कोई मैसेज किया आपको, या कोई कुछ भिजवाया आपके लिए, है ना। आपके पर्सन ने ये नोटिस नहीं किया। आपके पर्सन को लगता है ना कि उसे अब मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ कोई ख्याल नहीं है। वो अपनी ही धुन में मस्त है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी दुनिया में वो मस्त है। मेरा क्या है, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क आखिर कैसे पड़ेगा, आपके पर्सन को फील हो रहा है कि कोई फ़र्क आखिर कैसे पड़ेगा, उसे कैसे कोई फ़र्क पड़ेगा, उसे कोई मतलब ही नहीं है मेरे से। आपके पर्सन को ये लगता है कि उसको कोई मतलब नहीं है मेरे से, क्या मतलब रह गया मेरे से, क्या कुछ है मेरे लिए, क्या कुछ है, क्या है मेरे लिए। आपके पर्सन बहुत तकलीफ में है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों है डिवाइन, एस ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। आपके पर्सन का दिल तो टूटा है ना, आपके पर्सन का दिल टूटा है। आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, आप अपने ईगो में रहे, या आपने अपना कहूँगी कि आपने अपने आप को इस तरीके से जोड़ के रखा ना कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है। आपके पर्सन ने एक नई शुरुआत करने की चाही, लेकिन आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। आपने उनसे एक नई शुरुआत करने की चाही, सोची, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। कुछ लोगों की लाइफ में ये भी चीज़ें हैं। तो यहाँ एक न्यू बिगनिंग करने की चाहत में रहा है आपका पर्सन, बट कहीं ना कहीं कुछ कमियों की वजह से, कुछ खामियों की वजह से, है ना, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रही है, बहुत पेन रहा है आपके पर्सन के अंदर। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को टूटा हुआ महसूस करते हुए मुझे फील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना एक होता है ना कि जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत परेशान है, मैं देख पा रही हूँ। एंड ये पर्सन हार्ट बीट की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आप इनका ऑक्सीजन हो। आपको ये पर्सन डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप मेरा ऑक्सीजन हो, मैं आपके बगैर नहीं हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकता, आपके बगैर मेरी फीलिंग्स का कुछ वजूद नहीं है। आपके लिए मेरा दिल धड़कता है तो धड़कता है, आपके लिए मेरी फीलिंग्स है तो है, मेरे इमोशंस हैं आपके लिए। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन के इमोशंस क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके अंदर जो फीलिंग्स है, आपके अंदर जो इमोशंस है ना, उसका ये पर्सन, उसके लिए ये पर्सन चाहते हैं, उसके लिए ये पर्सन की फीलिंग्स है, उसके लिए ये पर्सन के इमोशंस है। मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि भाई आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपके बगैर खुश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बिल्कुल भी खुश नहीं है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, देखो कुछ लोगों की बातों में आकर इन्होंने गलती करी, आपका कहूँगी कि आपको नहीं समझा या आपको कुछ गलत बोल गए, क्योंकि कुछ लोगों की बातों में ये पर्सन आ गए थे। सीधी सी बात है कि कुछ लोगों की बातों में ये पर्सन आ गए थे, कुछ लोगों की बातों में ये पर्सन ने आकर के अपना टाइम बर्बाद किया और अपना रिलेशनशिप बर्बाद किया, कुछ लोगों की बातों में जस्ट नॉर्मली आकर।
कुछ लोगों की बातों में आकर इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा सताया है। कुछ लोगों की बातें इतनी परेशान करी इस पर्सन को कि ये पर्सन अस्थिर नहीं है। ये पर्सन के अस्थिर है ही नहीं। ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है कि पर्सन अस्थिर नहीं है। इंतज़ार की भी हद होती है। इंतज़ार की हद होती है। इंतज़ार बहुत कुछ सिखाता है और आपके पर्सन का इंतज़ार आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि भाई क्या किया जाए। होल्डिंग ऑन। ये पर्सन समझ रहे हैं कि आपने इनको साइड किया हुआ है। ठीक है, ये पर्सन समझ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन समझ रहे हैं कि आपका भी मिलने का मन है, आप भी मिलना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपने साइड कर रखा है, रोक के रखा है कि नहीं, अभी मुझे वक्त चाहिए, अभी मुझे सोचने का वक्त चाहिए। जो चीज़ें तुमने करी हैं, तुमने इतना कुछ बोल दिया है मुझे कि मैं भुला नहीं पा रही हूँ या भुला नहीं पा रहा हूँ। इतना कुछ तुमने बोल दिया है मुझे कि भुलाना बहुत मुश्किल है। बहुत तीखे वर्ड्स, बहुत तीखे चीज़ें की हैं इस पर्सन ने, जिसकी वजह से आप भुला नहीं पा रहे हो। सच में ऐसा मुझे फील हो रहा है कि लग रहा है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए या वो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत कुछ आपके पर्सन ने आपको मतलब तकलीफ़ दी है, आपको बहुत दर्द दिया है। आप इस पर्सन को मौका नहीं दे रहे हो और ये पर्सन समझ रहे हैं कि उसके तरफ से मुझे मौका क्यों नहीं मिल रहा है आने का, वापस आने का, या बात करना है तो बात नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? मैं बार बार कहूँ कि एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। मुझे फील हो रहा है कि भाई आपने इस पर्सन को मौके दिए 1000 जब देने थे, और अब जो है ये पर्सन आपसे मौके चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि अभी ये पर्सन को मिलना है, बात करनी है, कनेक्शन बनाना है, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि कनेक्शन बनाएंगे तभी समझ पाएंगे एक दूसरे को। अगर एक दूसरे को नहीं समझ पाए ना तो फिर कनेक्शन नहीं बन पाता है, नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। ठीक है, सो यस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है वाइब्रेशन की एनर्जी हाई है। वाइब्रेशन की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि भाई आप दोनों के बीच में कुछ भी हो, आप दोनों सेपरेट हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो जाएं, बहुत अलग हो जाएं। लेकिन बहुत अलग होने के बाद से एक होता है ना कि बहुत अलग हो जाए, लेकिन एक होता है ना कि बहुत अलग होने के बाद से भी अपना जो कनेक्शन है, अपना जो बातें हैं, है ना, रिश्ते को सही तरीके से रखें। ठीक है, रिश्ते को सही तरीके से रखें। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत कुछ चलता है, और दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे से चाहे कितना भी दूर हो जाएं, बट होता है ना कि यूनिवर्स का एक पॉइंट है, तुम जाओगे किधर, तुम्हें तो खींच के हम यहीं लाएंगे। वही वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है, वही वाली बातें मुझे नज़र आ रही हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे से कितना भी दूर भाग लो, लेकिन क्या होता है ना कि यूनिवर्स अगर चाह दे कि आप दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देना है, तो आप दोनों नहीं जा पाओगे, सच में नहीं जा पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, सो यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है। एंड यस, आपके पर्सन बहुत अफसोस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं कि भाई इस पर्सन ने ये क्यों नहीं किया, उस पर्सन ने वो क्यों नहीं किया, ये पर्सन को ऐसे करना चाहिए था, वो पर्सन को वैसे करना चाहिए था। सो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी, और मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है अट्रैक्शन की एनर्जी है, हेराफेंट की एनर्जी है, अट्रैक्शन की एनर्जी है। यस, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो हेराफेंट की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है कि यस, आपके पर्सन के अंदर अट्रैक्शन है, एंड अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पर्सन। ये पर्सन किसी और से भी पूछ करके अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कब तक कोई रोक के रखेगा, है ना, बात है ना।
तो कब तक अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को रोक के रखेगा? आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, आपके पर्सन के इमोशंस में है। ये पर्सन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को रोक के नहीं रख पा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि पर्सन हायराफेंट की एनर्जी में है। यस यस, ये जो पर्सन है हायराफेंट की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। अभी ये पर्सन अट्रैक्ट भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मैरिज की बात भी, कमिटमेंट की बात भी ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। फील तो हो रहा है इनको कि इनको कमिटमेंट देना चाहिए, मैरिज का कम से कम कमिटमेंट तो दे, तब तो जाके हमें वो एक पॉजिटिव वाइब फील होगी ना। हम कब तक आगे किसी का इंतज़ार करेंगे? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है ऐसा। एंड यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के अंदर आपको देख करके एक होता है ना कि आपका क्यूट सा फेस है ना, आपका क्यूट सा फेस, आपका मुस्कुराना, आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। एंड ये पर्सन उस स्माइल को भुला नहीं पा रहे हैं। तो यस, मुझे ये वाली एनर्जी फील हो रही है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में द एम्परर की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा माइंड को स्टेबल रखना चाह रहे हैं, स्टेबल चाहते हैं, स्टेबल रहे माइंड। स्टेबल रहेगा तभी जाके चीज़ें हो पाएंगी, माइंड में वो स्टेबिलिटी आ पाएगी। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में एक कहते हैं ना कि आपके और आपके पर्सन के बीच में द एम्परर का कार्ड है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो हैं। एंड ये पर्सन बहुत नोटिस करते हैं, आपको बहुत नोटिस करते हैं। स्पेशली ये पर्सन के अंदर दिख रहा है कि नोटिस करना मुझे दिख रहा है, नोटिस करना मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन के अंदर। और दिखता है कि भाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नोटिस करते करते एक होता है ना कि मतलब एक दिल से जो आवाज़ आती है ना कि ये है तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप की हीलिंग कर रहे हैं। 7 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, बहुत टाइम से अपनी हीलिंग कर रहे हैं, स्वयं अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत अलग सी बात है, बहुत अलग की एनर्जी है। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके लिए मतलब बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतज़ार है, आजा, वो वाली एनर्जी में है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये पर्सन 7 ऑफ व्हील्स की एनर्जी में है। ये पर्सन सोचने पे मजबूर हो गए हैं, कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी जो ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं। आपकी कुछ बातें हैं इनके पास, अब वो कौन सी बातें हैं आप दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पता होंगी। बट यस, ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं और इसलिए ये पर्सन चाहते हैं कि रिश्ते जल्दी से जल्दी सुधर जाए। रिश्तों में जो खटपट हुई है, रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो सॉल्व हो जाए और आप दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं, एक दूसरे के बेहद करीब आ जाएंगे। तो आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सच में बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत प्यारा हो सकता है। ठीक है, सीक्रेट लव की एनर्जी क्यों है डिवाइन प्लीज हमें बताएं। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे सीक्रेटली बहुत प्यार करते हैं। आपसे बताए ना बताए ये पर्सन आपसे बहुत डीपली प्यार करते हैं। एंड आपको देखते ही इस पर्सन ने डिसाइड किया था कि आपके साथ ही इस पर्सन की मैरिज हो। एंड आप दोनों एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे को होता है ना कि देखो अपने फ़ायदे के लिए हम किसी से शादी करें, वो शादी नहीं होती, वो तो एक डील हो गई, बिजनेस हो गया है ना। हम तो शादी इसलिए करते हैं ना ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं और हम दोनों को लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ चलने लायक हैं। ठीक है, हम दोनों सुख दुख में साथ ही बनेंगे, ये सारी चीज़ें देख के शादी होती है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ना वो एक बिजनेस माइंडेड पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस माइंडेड ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। तो बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, तो कहीं भी अपना फ़ायदा सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस, आपके पर्सन सबसे पहले अपना फ़ायदा देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली यहाँ पे दिख रहा है, फैमिली। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि
जो कि आपके पर्सन कभी नहीं चाहते थे कि उनके साथ हो, लेकिन उनके साथ ये चीज़ें होने लगी, उनके साथ ये चीज़ें हुई। एंड कहीं ना कहीं आपने भी कंप्लेन करा इस पर्सन से, इस पर्सन ने भी कंप्लेन किया खुद से, ये पर्सन ने आपको रुलाया है और आपने इनको बोला भी है कि तुम्हारे वजह से मैं रो रही हूँ या रो रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन छोटी छोटी इनकी जो हरकतें हैं ना, इनका जो फ्लर्टी नेचर है ना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। फ्लर्टी नेचर बहुत है इस पर्सन का। फ्लर्ट करना आपके पर्सन जानते हैं, फ्लर्ट करना आपके पर्सन जानते हैं, फ्लर्ट करना आपके पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। फ्लर्ट करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है ऐसा जिसे आप दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव वे में, एक होता है ना कि पॉजिटिव वे में आपके पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। एंड यस, आपके पर्सन को लगता है कि भाई ये पर्सन को लगता है कि सच में ये पर्सन आपके लायक नहीं थे उस टाइम, बट अब में और तब में बहुत फ़र्क आ चुका है। तब कुछ और थे आपके पर्सन, अब कुछ और हैं। तो यहाँ पे एक बार आपको इनके बारे में सोचना चाहिए, ये पर्सन की फीलिंग्स में है, ठीक है। फैमिली डिवाइन प्लीज हमें बताएं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो ये पर्सन बहुत बिजी रहे हैं, बहुत बिजी रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके सामने कुछ चीज़ें रही हैं जहाँ पे आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत इश्यूज आए हैं, बहुत इश्यूज। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, क्लैरिटी नहीं रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ये पर्सन के मन में, ये पर्सन के दिल में, दिमाग में कन्फ्यूज़न रहा है, कन्फ्यूजिंग एनर्जी है, बहुत कन्फ्यूजिंग एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसा लगता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन बहुत कन्फ्यूज़न में रहे हैं। इनके सामने ऑप्शंस नहीं रहे हैं, आई थिंक, है ना, ऑप्शंस नहीं रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन अपने आप को या आपको ही खुद बता पाए कि हाँ ये पर्सन प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या ये पर्सन को आप पसंद हो या नहीं हो, है ना। कहीं ना कहीं ये पर्सन के सामने क्रॉस रोड ज़रूर रहा है। ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाए हैं, डिसीज़न लेने में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल रहा है इस पर्सन के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जहाँ पे देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हम ना समझ नहीं पाते हैं कि क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। यस, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, डिवाइन लव है भाई, डिवाइन लव है। नाइट ऑफ कप्स, यस प्यार तो है, अब तो है तुमसे हर खुशी ही अपनी। आपके पर्सन आपसे प्यार ही इतना करते हैं ना कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है। बहुत प्यार करते हैं आपके पर्सन, ठीक है, बहुत प्यार करते हैं। और मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन के दिल में, दिमाग में आप कहीं ना कहीं अटैचमेंट देखोगे, फील करोगे। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है कि यस, आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं प्यार तो करते हैं, लेकिन अब इंतज़ार नहीं हो रहा है आपका। 9 ऑफ व्हील्स, यस, इम्पेशेंस, यस, आपके पर्सन को इंतज़ार नहीं हो रहा है। अब लग रहा है कि नहीं यार, अब तो मिलन की घड़ी आनी चाहिए, अब तो होना चाहिए ना मिलन, अब तो बातें होनी चाहिए ना। अब कम से कम एक दूसरे को नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे, अब एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे तो कब आएंगे। तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपसे मिलने की उम्मीद में है। एंड ये पर्सन जानते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं वर्किंग हो सकते हो, या आपके पास भी समय नहीं रहता है, आप भी अपने लाइफ में बहुत बिजी हो, आपको भी बहुत कुछ करना होता है, आपको भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना करनी होती है। सो मैं आपको यही कहूँगी कि बी पॉजिटिव एंड आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लेना। एंड रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि यस, जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या आप चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप को हील किया जाए
थ्रू क्रिस्टल्स, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, ग्रीन एवेंचुराइन का ब्रेसलेट, ब्लैक टर्मलाइन का ब्रेसलेट या कोई और ब्रेसलेट चाहिए हीलिंग पर्पस के लिए, तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, क्योंकि मैं ये जो ब्रेसलेट्स है देती हूँ आप सबके जो एनर्जीज जिसको जो चक्रा ब्लॉक होता है या जो चीज़ें ब्लॉक होती हैं जिसमें बहुत ब्लॉकेजेस आते हैं उसको रिमूव करने के लिए मैं आपको ये देती हूँ ब्रेसलेट्स। तो यस अगर आपको चाहिए ये ब्रेसलेट्स तो यस आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे, ठीक है। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।